मित्रों, पिछली प्रस्तुति में हमने देखा किस तरह धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे पांडवों के जन्म के बारे में। अगर आपने पिछली प्रस्तुति नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन व आई बटन में जाके जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, जब अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था तब सत्यवती ने कहा कि यह तो गड़बड़ है, क्योंकि अंधा पुत्र राजा नहीं बन सकता। धृतराष्ट्र का विवाह। धृतराष्ट्र के विवाह के लिए कोई योग्य कन्या की तलाश जारी थी। तभी पता चला कि गांधार नरेश की पुत्री गांधारी बहुत ही सुंदर और गुणवान है। हस्तिनापुर से धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव गांधार भेजा गया, जिसमें बताया गया था कि धृतराष्ट्र में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत है कि वो अंधे हैं। गांधार नरेश ने मना करने का सोचा, लेकिन यह प्रस्ताव कुरु वंश से आया हुआ था, इसलिए धृतराष्ट्र के अंधे होने पर भी उन्होंने हाँ कर दी। गांधारी ने भी कुरु वंश का सम्मान करते हुए शादी की और अपने पति के प्रति व्रत धर्म को दिखाने के लिए अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। गांधारी ने सोचा कि जब मेरे पति ही अंधे हैं तो मुझे भी अंधा बनकर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो न तो अपने पति की सेवा सही से कर सकती थीं और साथ ही न देखने के कारण अपने बच्चों को उचित संस्कार भी नहीं दे पाईं। गांधारी को आशीर्वाद मिला कि जब भी वे अपनी आंखों की पट्टी खोलकर किसी को देखेंगी तो उसका शरीर बज्र का हो जाएगा, परंतु यह कार्य वो जीवन में सिर्फ एक बार ही कर सकती थीं। पांडु का विवाह। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के बारे में तो आप जानते ही हैं। वासुदेव के पिताजी का नाम था सूरसेन और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था प्रथा। सूरसेन जी ने अपनी पुत्री को कुंती भोज को दे दिया था, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी, जिस कारण सूरसेन जी की पुत्री का नाम पड़ा कुंती। एक दिन दुर्वासा मुनि कुंती के यहाँ आए और कुंती ने उनकी बड़े ही अच्छे से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उनको एक मंत्र दिया। मंत्र की मदद से कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने इस मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्य देवता का आवाहन किया, जिनसे उन्हें अपना पहला पुत्र कर्ण प्राप्त हुआ। लेकिन अभी कुंती की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। आगे चलकर कुंती भोज ने राजकुमारी कुंती के विवाह के लिए स्वयंवर की रचना की, जिसमें कई महान राजा आए हुए थे, लेकिन कुंती ने पांडु को चुना और दोनों का विवाह हो गया। इसी के साथ भीष्म पितामह की इच्छा अनुसार पांडु ने एक और विवाह किया माद्री से। इसके बाद पांडु ने कुछ समय अपने राज्य में व्यतीत किया और फिर विश्व विजेता बनने के अपने अभियान पर निकल गए। पांडवों का जन्म। पांडु ने कई सारे राज्यों को जीता और एक बहुत ही महान राजा के रूप में शासन किया, लेकिन एक समय जब वे जंगल में शिकार कर रहे थे तब उनका तीर एक ऋषि को लग गया। ऋषि एक हिरण के रूप में थे और तीर लगते ही इंसान के रूप में आ गए। ऋषि उसी समय अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे और तीर लगने पर उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि जिस तरह इस अवस्था में पांडु ने उनको तीर मारा है, उसी तरह जब पांडु अपनी पत्नी के साथ रमण करने का प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप मिलने के बाद पांडु ने अपना राज्य छोड़ दिया और जंगल में चले गए। कुंती और माद्री भी उनके साथ जंगल चली गई। पांडु कई आश्रमों में जाया करते थे, ऋषियों से हरि कथा सुना करते थे और ध्यान किया करते थे। एक दिन पांडु ने सोचा कि अब उनके बाद राजा कौन बनेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं और ऋषि के श्राप के कारण अब उनके पुत्र हो नहीं सकते। कुंती ने पांडु को बताया कि उनको दुर्वासा मुनि ने एक मंत्र दिया था जिससे वे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पांडु ने तुरंत ही इस मंत्र का इस्तेमाल करने को कहा
और बताया कि सबसे पहले धर्मराज का आवाहन करें। कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम युधिष्ठिर रखा गया। वायु देवता का आवाहन करने पर भीम और इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन प्राप्त हुए। इसके बाद माद्री ने उस मंत्र से अश्विनी कुमारों का आवाहन किया जिनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। एक दिन पांडु जंगल से जा रहे थे, तभी उनके अंदर रमण की भावना जागी। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और अपनी पत्नी माद्री का संग कर बैठे। इस तरह ऋषि का श्राप असर किया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। कुंती ने सोचा कि वे भी सती हो जाएंगी, लेकिन माद्री ने कहा कि यह सब उनकी वजह से हुआ है, इसलिए उनको सती हो जाना चाहिए। इस प्रकार माद्री सती हो गईं और अग्नि में प्रवेश कर गईं। मित्रों, इस प्रस्तुति में आपने जाना कि कैसे पांडवों का जन्म हुआ। कौरवों के जन्म के विषय में हम आपको अपनी अगली प्रस्तुति में बताएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।